क्लास 10 के स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैथ्स बेसिक ले या मैथ्स स्टैंडर्ड ले, और सबसे बड़ी बात इन दोनों में से किसका पेपर आसान आता है और किसका टफ। सो लेट्स डिकोड दिस टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्लास 10 में मैथ्स बेसिक लिया था अभी 2024 वाले सेशन में, और मेरे 91 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। बट ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट हो जाए। तो देखो भाई, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आप मैथ्स बेसिक या स्टैंडर्ड ले चुके होगे, तो टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो जो भी लिए हो, इस वीडियो को देखने के बाद इसके अकॉर्डिंग तुम अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ तो भाई, जिन लोगों ने भी मैथ्स बेसिक लिया है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि भाई लिटरली इसमें तुम्हारे 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही मिल जाएंगे। और बुक के अंदर से बात करें तो वो क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं और एग्जाम्पल से भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं। तो करना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी को रट जाना है और तुमको तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आंखों के सामने दिखेंगे। और 20% में बाहर से जो आता है, जैसे केस बेस्ड स्टडी वगैरह हो गया, एमसीक्यू वगैरह, इनके क्वेश्चंस लिटरली इतने आसान होते हैं कि अगर तुम्हारा इतना सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम उस 20% का 80% तो स्कोर कर ही सकते हो। और एट द एंड यही कहूंगा कि अगर तुम ढंग से पढ़ के जाते हो तो ये पेपर तुम्हें आसान लगेगा, बट अगर नहीं पढ़ के जाते हो तो ये पेपर भी तुम्हें भारी लगेगा। क्योंकि देखो भाई, मैक्सिमम बच्चे तो एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं लगा के जाते हैं। तो चलो थोड़ा मैथ्स स्टैंडर्ड वालों को भी ज्ञान दे दिया जाए। तो देखो भाई, तुम अपनी नाके रगड़ लो, आर.एस. अग्रवाल लगा लो, आर.डी. शर्मा लगा लो, जो सॉल्व करना है करो। एनसीईआरटी को देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे 75 to 80% क्वेश्चन बाहर से ही आएंगे। एनसीईआरटी के 5-6 क्वेश्चन मिल जाए तो उसे अपना लक समझना, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से पूछा था जिन लोगों ने भी मैथ्स स्टैंडर्ड लिया था, भाई उनका रिएक्शन बिल्कुल ही ऐसा था। और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लेना, क्योंकि मैंने देखा था इससे भी क्वेश्चंस आए थे। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम परचेस कर सकते हो। और पिछले साल 2024 का मैथ्स का पेपर चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना।